नाज भाई साहब, जरदारी साहब के बरखुदार मतलब राना साहब ने भी उनको कहा, बल्कि इसी तरह की बातें जरदारी साहब खुद भी कहते रहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो उनके बरखुदार हैं, अब आपकी सियासी जमात क्रिटिसाइज कर रही है, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट से पहले मुलाकात भी की थी जरदारी साहब से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहरहाल एक कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर को अपनी जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, तो या तो इस चीज़ का तयन करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स उनकी ज़ाती हैं या ये हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। बिकॉज़ यूजुअली और नॉर्मल प्रैक्टिस में व्हेन द मिनिस्टर स्पीक्स, ही स्पीक्स फॉर द गवर्नमेंट। या तो वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और कैबिनेट के मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहे हैं, या वो अपनी जाती कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अब इन चीजों की वजाहत जो है वो कौन करेगा? लेकिन समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ से बात नहीं हो रही है। आप एक तरफ से देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कि सियालकोट के नुमाइंदा हैं, उनको कराची की ज्यादा परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी कराची को अलग सूबा बना दें। ख्वाजा आसिफ साहब कराची आए, इलेक्शन लड़े, कौमी असेंबली सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़े, और उसके बाद यहाँ का मैंडेट हासिल करके सिंध का, फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत के साथ असेंबली में जाकर अपना ये जो उनकी ख्वाहिशात है इनका वहां पे इजहार करें। और उसके लेकिन बाद चले ख्वाजा साहब नहीं है कराची से एमएनए नहीं है, वो सियालकोट से हैं। एमक्यूएम तो नुमाइंदा जमात है कराची शहरी सिंध के जो मैं आपको बता नहीं, अच्छा उनका भी मुतालबा है, वो भी आज यही बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी यही बात की। चले ठीक है, मैं एमक्यूएम पे भी आ जाती हूँ। अब मुझे आप बताइए कि फिर मेरी वही डिबेट है, मैं वही बात करूंगी, बड़ी सादी सी सिंपल सी जो आवाम आसानी से समझ जाए। कॉम्प्लिकेटेड लगी लिपटी बात नहीं करनी चाहिए। सादी बात यह है कि आप 2/3 अक्सरियत से एमक्यूएम आए सिंध असेंबली के अंदर, और फिर उसके बाद वो कोई करारदाद लाए, तो फिर कौन से बात करें हम इस बात पे? मतलब आप कराची से आगे, हैदराबाद के टोल से आगे तो आपके पास सीटें नहीं है। आप बोलते हुए इस सूबे में हमारी प्रेजेंस है, लिहाजा इसको अलग सूबा बना दिया जाए। तो ये जो आपकी सोच है, ये किस बुनियाद पे है? तो एथनिसिटी के ग्राउंड के ऊपर डिविजन्स जो है वो आप मजीद इसके अंदर करेंगे या बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। और ऊपर से पहली बात यह है कि सिंध के अंदर ऐसी डिमांड ना है, ना थी, ना हो सकती है। सिंध की अवाम कभी सिंध की जो है वो डिवीजन के खिलाफ नहीं है, सिंध के अंदर मजीद सूबों के हक में नहीं है। जब जो ठीक है, चले ये आप विल ऑफ द पीपल पे आप बात कर रही हैं कि इंटीरियर सिंध में डिमांड नहीं है, लेकिन जो शहरी सिंध है वहाँ पे ये डिमांड पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म जो है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को मिलकर बैठकर बनाना पड़ेगा। अफनान भाई, क्या मैकेनिज्म बन सकता है? अब रेफरेंडम की भी डिफरेंट बातें हो रही हैं कि इस पर रेफरेंडम करवा लें, लेकिन अभी तक जो मामला है, जो बॉल है वो सियासतदानों के कोर्ट में है कि आप लोग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई पार्लिमानी कमेटी बना लें, कोई कमीशन बना लें कि जहाँ जहाँ इंतजामी बुनियादों पर सूबों की ज़रूरत है वहाँ बना दिए जाए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका पहला असूल ये होता है कि आप उस प्रॉब्लम को ज़्यादा ख़राब नहीं करते। अगर आप उसको ज़्यादा ख़राब कर दें तो फिर आपने सॉल्व तो कुछ नहीं किया ना, आपने एक और चीज़ को ख़राब मज़ीद कर दिया। जो गवर्नेंस के इशू जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनका मेरे नज़दीक जो रेजोल्यूशन है वो ये है कि हम लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके थ्रू उनके टेन्योर को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो है पावर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ की मिनिस्ट्री ना विफाक में होनी चाहिए ना सूबे में होनी चाहिए। फाइनेंस डिवीज़न डायरेक्टली फ़ंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भेजे और उधर जो भी सिस्टम है वो चलाया जाए। जैसे हमारे मुल्क में मिनिस्ट्रियाँ चलती हैं, उस तरह वहाँ पे लोकल बॉडी चले, ACDC के साथ मिलकर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट वहाँ पे चलाए ये। और फिर टैक्स कलेक्शन का भी आप उनको किसी न किसी हद तक कोई ना कोई आपको देना पड़ेगा ताकि अपने रिसोर्सेज बिल्ड कर सकें। तो ये हमारे जहन में जो है वो तो ये है कि हम लोकल बॉडीज़ को अगर हम एम्पावर कर देंगे तो सूबों को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरा तो लेकिन कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता है। वो तो मतलब ये भी किसी उसका हल नज़र नहीं आता। और साथ में जो डेवोल्यूशन पावर थी 18वीं तरमीम के मुताबिक पहले NFC सूबों को मिलना था, सूबों ने नीचे हिस्सा देना था, सूबे तो नहीं दिया ना, मामला तो कवानीन तो मौजूद थे। नहीं, ये ज़रूर देखें 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये ज़रूर क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक नहीं हुआ मामला, और जो हम समझ रहे थे कि होगा वो नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर इसको हम डिवॉल्व करें इस तरह कि NFC, ये मैं अगेन मेरी सजेशन है, तो जब लॉ आएगा तब कि NFC के थ्रू ही आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को पैसा भेजें
तभी ये मसला हल होगा, वरना होता ही मतलब है। सूबों को ना दिए जाए, वफाक यहीं से सीधा, वफाक में भी आपने लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि वो जो मिनिस्ट्री बनती है ना, वो पहला काम फिर वो उसमें करप्शन शुरू हो जाती है कि मुझे कितना मिलेगा। वो उसको आप क्या कहते हैं डायरेक्ट लिंक कर दें, या कहते हैं उस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, और उनको डायरेक्ट फंड भेजें, और उनका टेन्योर प्रोटेक्ट होना चाहिए। यही बड़ा मसला है ना। देखिए हुआ क्या बेसिकली, हमने इलेक्शन कराया, पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने आगे ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि ना करें, फिर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। तो ये जब तक आप सूबाई असेंबली पे छोड़ देंगे ना, तो होगा ये कि जब दूसरी सूबाई असेंबली आएगी या कोई और आएगा तो पिछले वाले ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक एम्पावर्ड सिस्टम हो, तो फिर आपको जो है वो डिवॉल्व करना पड़ेगा। जो है फिर मलिक अहमद साहब ने इसी मामले पे शुरू की थी ना कि आपने लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन उसमें क्या कुछ था ये डिस्कस ही नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात मैं और ऐड कर दूं। देखें, जो सूबे वाला मामला है ना, उसको एक और भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखें, इसके अंदर ना एथनिक मामलात भी हैं, और उनको देख के चलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा जो है इसका सीरियस किस्म का जो है वो ब्लो बैक आएगा, और वो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर प्योरली उसको इंतजामी बुनियादों पर बनाया जाए हर जगह पर, तो मेरे ख्याल से ये वाला जवाब खत्म नहीं, इस तरह होता नहीं है ना। देखें, रियलिटी ऑन द ग्राउंड जो है ना, उसको आप जब तक एकोमोडेट नहीं करेंगे ना अपनी डिसीजन मेकिंग में, तो वो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगी। बात ये है कि अगर एक खित्ते के रहने वाले वो कहते हैं कि जी हमने इधर ही रहना है इसी सिस्टम में, आप ज़बरदस्ती उनके साथ ना करें। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो वो सिस्टम भी नहीं चलेगा जो आएगा, और मसाइल और ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। इसका तरीका यही है कि आप जो है वो जो आइन में लिखा हुआ है कि सूबाई हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन लेके आए, ठीक है, उस रेजोल्यूशन को के बुनियाद के ऊपर जो है वो नेशनल असेंबली और सेनेट में जो है वो आईनी तरमीम आए, और फिर सदर उसको अप्रूव करते, तो आपका जो है वो कानून बन जाएगा। लेकिन कैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं ना, जो हमारे खित्ते के हालात हैं और जिस किस्म के हमें चैलेंजेस हैं, मेरा ये ख्याल है कि हमें ये भी सामने रखना चाहिए कि इन चैलेंजेस के होते हुए हमें क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। ये क्योंकि देखें, इसको सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पूरे खित्ते में, और वो हालात ख़राब हो रहे हैं। मतलब आपको कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गुड गवर्नेंस जो एक आम पाकिस्तानी के लिए डेफिनेटली बड़ी ज़रूरी है, जो नहीं हमें मैं बता रहा हूँ, गुड गवर्नेंस का सलूशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट है। नए सूबे, पंजाब की तकसीम की बात होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन आपके सामने है, वो नहीं चाहते कि पंजाब तकसीम हो। सिंध की तकसीम की बात होती है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शायद KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बैठे वही बताएंगे, हज़ारा सूबे की वहाँ पर बात होती है, वहाँ पर कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। क्या इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए? जी बिल्कुल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और अब्दुल हलीम खान साहब हमारे चेयरमैन, बड़ा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और ये नकवी साहब की स्टेटमेंट से नहीं, आप अगर हमारी क्लिप्स निकालें तो जब से हम आए हैं फेडरल गवर्नमेंट में, हमने पहली दफ़ा आते ही MQM साथ मिल के हमने एक तहरीक चलाई थी कि नए सूबे बनने चाहिए इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर। देखिए, मेरी राय ये है और हमारी पार्टी की भी राय ये है कि जो निज़ाम है, निज़ाम फेलियर क्या होता है। बेसिकली आप बनी नूरसान जब से आई है, अगर आपने किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखनी है, किसी निज़ाम की परफॉर्मेंस देखनी है, तो दो चीज़ों के ऊपर होती है। उस निज़ाम के अंदर ब्लड शेड कितना कम हुआ है, और उस निज़ाम के अंदर जो है एक आम आदमी, रेहड़ी वाला, मज़दूर, किसान, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली कितनी आई है। आप अगर ये दोनों चीज़ें देखें तो इस निज़ाम में जो पिछले 70-80 साल से चल रहा है, क्या इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आया है? जितना ब्लड शेड अभी हो रहा है और जितना जो पीछे हिस्ट्री में हुआ है और जितना हमारा गरीब तर हुआ है, मुझे तो हैरानगी हुई निज़ाम साहब। मैं तो पहली दफ़ा असम्बली में आया इस 2024 में आया तो पता चला कि मेरा तो पासपोर्ट ही आम पाकिस्तानियों से हट के है। मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लू पासपोर्ट हो गया। मुझे आके पता चला कि मुझे तो एक VIP पास मिल गया है कि मैं एयरपोर्ट से जहाँ से मर्ज़ी गुजरूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो पता चला कि फलां क्लब की मेंबरशिप, तो मैं तो आम पाकिस्तानी, जब मेरा पासपोर्ट ही आम पाकिस्तानी से अलग है तो मैं उस ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त के लिए क्यों काम करूंगा? मेरे बच्चे अगर मेरा इलाज फ्री हो गया, मेरा स्कूल मतलब ऐसे स्कूल हो गया जो, तो ये निज़ाम फेल हो चुका है, मैं मानना पड़ेगा। दूसरी निज़ामी बुनियादों पे क्यों ज़रूरी है, मुझे ये बताएं कि एक बंदा मरी में रहता है, कलर सईदा में, और एक रहीम जार खान में रहता है। इनका दोनों का कैसे, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क पता है कौन सा है? जर्मनी। उसकी आबादी पता है कितनी है? 8 करोड़ 80 मिलियन। हमारे पंजाब की आबादी 120 मिलियन है। पूरे यूरोप में इतना बड़ा मुल्क कोई नहीं है। अच्छा, कौन कह रहा है मुल्क तोड़ो? कोई जेब उठा के ले जाएगा सूबा? माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप नॉर्थ पंजाब बना दो, साउथ पंजाब बना दो, सेंट्रल पंजाब बना दो, नॉर्थ सिंध बना दो। नॉर्थ सिंध और साउथ सिंध अगर बन जाते हैं तो उसमें तोड़ने वाली कौन सी बात है? सिंध तो वहीं पे है, वही सिंधी है। वो जो सियासी जागीर है ना, उसमें अब मैं आपको उस तरफ आता हूँ, उसमें कमी उस तरफ आता हूँ। ठीक है, कैसे 2/3 मेजॉरिटी का मेरे कुलीग की लॉजिक के साथ मैं खिलाफ करूंगा? कैसे 2/3?
आपको पता है ये पार्टीज टिकट जब देती हैं, इन बादशाहों वाला सिस्टम है पार्टी के अंदर, माजरत के सब सारी पार्टी के अंदर जो चेयरमैन पार्टी का है 100 मिन्नतें होती हैं, 100 चीज़ों तो फिर पार्टी टिकट इशू होता है। एक बंदा पार्टी टिकट इशू करके एक फैमिली का हेड ही जो है वो पार्टी का सदर भी है, कैसे कोई जाके एक MP इख्तलाफ करेगा? उसको तो एक स्टेटमेंट जाएगी कि सूबे नहीं बनाने। माजरत के साथ नाज बलोच साहिबा या अफनान साहब मतलब ये मियां नवाज शरीफ से इख्तलाफ करेंगे या वो पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करेंगे? नेवर। एक सिंध में जो बेचारा बैठा हुआ है या एक रहीम यार खान में बंदा बैठा हुआ है, वो बेचारा अपनी बकरी बेच के, गाय बेच के वो आता है लाहौर चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए। चीफ सेक्रेटरी 12 करोड़ लोगों का चीफ सेक्रेटरी है, वो कैसे उससे मिल सकता है? फिजिकली मुमकिन नहीं। ठीक है, तरक्की का मॉडल जब आप बात करते हैं कश्मीर में जाके, GB में जाके, तो आप वहाँ पे लाहौर बता रहे होते हैं, आपने कभी राजनपुर का नाम नहीं लेंगे, तो लाहौर तो एक शहर है, नाम नहीं लेंगे। तरक्की का मॉडल आपका वही है, शहर जहाँ पे शहर इक़्तिदार कह लें सूबे का, जहाँ पे CM बैठती हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं। तो आप साउथ पंजाब का या दीगर किसी जगह का उस तरह से हवाला नहीं दे सकते। झगड़ा साहब